We are discussing fertilization in humans. So this is the third part under this topic. So in this video lecture, I'm going to discuss about the fusion of sperm with oocyte, or we can say the egg. So first of all, when fusion occur between sperm and oocyte, what happens? The first step is called the acrosomal reaction. As we have already discussed about the structure of sperm, its head contain the acrosome plus the male pronucleus, which is called the nucleus of sperm. Now this acrosome contains some sort of enzymes which are called the acrosomal enzymes, specifically the protease enzymes, and these enzymes, they help in digestion of outer layer of egg, which is called the zona pellucida. So there are different type of receptors which are present on sperm plasma membrane or acrosomal membrane, and these receptors, they help to link the sperm with zona pellucida of egg. So first of all, we have to discuss these receptors one by one. So first of all, the first receptor which is present on acrosomal membrane, or we can say membrane of acrosome, is called as the SED1 protein, which is called sperm adhesion protein 1. And this protein, it help in make contact with zona pellucida 2. So in case of humans, there are four type of zona pellucida. First of all, the zona pellucida 1 and zona pellucida 2, zona pellucida 3 and zona pellucida 4. अब जो यहाँ पे इस तरीके से लेयर बनती है, ये जोना पेलुसिडा 2 एंड जोना पेलुसिडा 3 के साथ बनती है, जो कि अल्टरनेटिवली इस तरीके से अरेंज होते हैं। जब यहाँ पे जोना पेलुसिडा 2 एंड 3 में इंटरेक्शन होती है, ये होती है विद द हेल्प ऑफ जोना पेलुसिडा 4, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जो जोना पेलुसिडा 1 है, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स होता है जोना पेलुसिडा के। नाउ यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट रिसेप्टर है, जो कि एक्रोसोम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये जोना पेलुसिडा 2 के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। और कई बार ये जोना पेलुसिडा 3 के साथ भी इंटरेक्ट करता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये हमेशा जोना पेलुसिडा 2 के साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोज प्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पे जो स्पर्म है और जो जोना पेलुसिडा, जो कि oocyte की लेयर है, इन दोनों में एसोसिएशन के लिए ये वाला रिसेप्टर होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ये रिसेप्टर डेफिशिएंट होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, ये मैसिवली डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड रिसेप्टर है, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज कॉल्ड द गाल्ट रिसेप्टर। ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है इस तरीके से, और ये रिकॉग्नाइज करता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, विच इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ग्लाइकोसिलेशन ऑन जोना पेलुसिडा 3। तो ये जोना पेलुसिडा 3 के ऊपर जो एन लिंक्ड ये जो ग्लाइकोसिलेशन है, इसके साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये सेकेंड रिसेप्टर है, जिसे हम बोलते हैं गैल्ट। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिसेप्टर है, इट इज कॉल्ड द फ्यूकोजल ट्रांसफेरेज। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। हमने देखा कि जो स्पीसीज स्पेसिफिकेशन है, जो जोना पेलुसिडा है, ये स्पीसीज स्पेसिफिकेशन को डेवलप करता है। सेकेंडली, यहाँ पे जो स्पर्म में जो रिसेप्टर है गाल्ट, ये भी स्पीसीज स्पेसिफिकेशन को डेवलप करता है। मीन सेम स्पीशीज का जो स्पर्म है, वो ही फर्टिलाइज कर सकता है, उस सेम स्पीशीज के एग को कोई और नहीं कर सकता। तो ये है स्पीसीज स्पेसिफिकेशन। अब जो तीसरा रिसेप्टर है, इट इज कॉल्ड द फ्यूकोजल ट्रांसफेरेज, जो कि इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये भी मेनली जोना पेलुसिडा 3 के साथ ही इंटरैक्ट करता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ऑन जोना पेलुसिडा 2 सॉरी 3। अब यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड रिसेप्टर होता है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसे हम बोलते हैं जीपीसीआर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर। जीपीसीआर, इट इज अ मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स एंकर करता है। यहाँ पे इसका एन टर्मिनल है, यहाँ पे कार्बोक्सी टर्मिनल है। नाउ जीपीसीआर है, तो ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होगा, तो ये एक सिग्नलिंग को ऑन करता है स्पर्म में, जब यहाँ पे इंटरेक्शन होती है इसकी जोना पेलुसिडा के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो जीपीसीआर है, ये जो जोना पेलुसिडा 2 मॉलिक्यूल जो है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है, एंड इट फर्दर एक्टिवेट एंड ओपन द कैल्शियम चैनल। सो दैट्स व्हाई द कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज इनसाइड द स्पर्म। यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जब ये चैनल एक्ट करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो जीपीसीआर है, ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को, ठीक है, ऑन बाइंडिंग टू जोना पेलुसिडा 2। उसके बाद क्या होता है कि जो जी प्रोटीन है, ये एडिनाइलिल साइक्लेज,
इसको मॉड्यूलेटर, इसको एक्टिवेट करता है। जो एडेनाइलिल साइक्लेज है ये साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम एटीपी, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और जो साइक्लिक एएमपी है ये प्रोटीन काइनेज ए के साथ बाइंड करके इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज ए है ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है और जो स्पर्म के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन फर्दर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो सेकेंड चैनल्स ओपन होते हैं विच आर कॉल्ड दी एनएचई चैनल्स। जो एनएचई है ये है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज चैनल्स। तो ये सोडियम हाइड्रोजन को एक्सचेंज करते हैं बाय 1:1 मींस एक सोडियम जो है ये सेल के अंदर मींस स्पर्म के अंदर मूव करेगा और जो एक हाइड्रोजन है ये इससे बाहर मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयंस है ये इस तरीके से इसके बाहर मूव करते हैं और सोडियम जो है ये अंदर मूव करते हैं। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन क्या है एसिडिक पीएच है जो जनरेट करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन जो है ये इफ्लक्स होंगे तो यहाँ पे एल्किलिटी डेवलप होगी। अब ये जो एल्किलिटी है प्लस जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है स्पर्म के इनसाइड, ये क्या करती है ये एक्रोसोमल रिएक्शन को करवाते हैं। मींस जो एक्रोसोम है इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं ये रिलीज होते हैं। इसमें मेनली जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड दी सीरिन प्रोटीएजेस, जैसे कि एक्रोजिन। जो एक्रोजिन है ये क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है जोना पैलुसिडा को। मींस जब यहाँ से कंटेंट्स रिलीज होते हैं तो जो जोना पैलुसिडा है ये डाइजेस्ट हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन टू ओलिमा। अब यहाँ पे जो जोना पैलुसिडा है ये यहाँ से डाइजेस्ट हो चुकी है इस जो एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से। अब फर्दर क्या होता है कि जो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये oocyte की मींस जो ओलिमा है इसके साथ इसकी फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे दो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जो सबसे पहला है PH30। जो PH30 है ये ओलिमा में इंटेग्रिन के साथ इंटरैक्ट करता है। अब जो यहाँ पे PH30 है ये भी एक हेट्रोडाइमर है, इसमें अल्फा बीटा चेन्स होती हैं। और जो इंटेग्रिन है ये भी एक हेट्रोडाइमर है जिसमें अल्फा बीटा चेन्स होती हैं। तो जो PH30 है ये मेनली इंटेग्रिन के बीटा डोमेन के साथ इंटरैक्ट करता है। दूसरा यहाँ पे जो है स्पर्म की मेम्ब्रेन पे एक और इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि सिंगल पास प्रोटीन है, मींस एक ही बार मेम्ब्रेन को एंकर करता है। इसे हम बोलते हैं एजोमो। नाउ जो एजोमो है ये यहाँ पे इंटरेक्ट करता है CD9 के साथ। ठीक है, तो जब CD9 के साथ और यहाँ पे दोनों प्रोटीन्स की इंटरेक्शन होती है तो जो यहाँ पे स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ओलिमा के साथ इस तरीके से फ्यूज हो जाएगी। मींस जब इस तरीके से इंटरेक्शन होती है तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में इस तरीके से फ्यूज हो जाएंगी। और फाइनली फ्यूजन के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस है, तो ये इस तरीके से इसके साथ इस तरीके से फ्यूज करेगा। मींस यहाँ पे इसको क्रॉस करके इस साइड आ जाएगा। तो फिर क्या होता है यहाँ पे फ्यूजन होती है ऑफ ओलिमा एंड स्पर्म कंटेंट्स जो है ये रिलीज होते हैं अलोंग विद द प्रोन्यूक्लियस which is present in the sperm। तो सबसे पहले जो स्पर्म है इसका जो प्रोन्यूक्लियस है ये यहाँ पे मूव करता है, साथ में जो इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये भी मूव करता है। जो साइटोप्लाज्म है ये अभी हमने देखा कि कैल्शियम आयन रिच होता है, तो ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है जो कि कैल्शियम जो है ये बाइंड करता है P39MOS के साथ। नाउ ये जो P39MOS है ये मेटाफेज 2 में oocyte को अरेस्ट करवा के रखता है। मींस यहाँ पे जो मेटाफेज 2 अरेस्ट है oocyte में ये इसके कारण होता है। तो जब यहाँ पे P39MOS के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे और मेटाफेज 2 अरेस्ट जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो मींस मेटाफेज जो मियोसिस 2 है ये कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में। दूसरा है यहाँ पे मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं। यहाँ पे मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है जो कि इसमें एंटर करता है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर oocyte में एंटर करता है। नाउ जो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है ये एनाफेज 2 को टीलोफेज 2 में जंप करवाता है या इसकी ट्रांजिशन करवाता है। अब यहाँ पे सिनगैमी होती है। सिनगैमी का मतलब है कि मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं और जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। बिकॉज इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी 23। तो जब फ्यूजन होगी तो जो जाइगोट बनेगा इसमें जो नंबर है ये रिस्टोर हो जाएगा।
दीज आर कॉल्ड दी हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस, और यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, हमने पहले ही डिस्कस किया है स्पर्म के स्ट्रक्चर में कि जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये इंटैक्ट ही रहता है स्पर्म में, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये टेल की फॉर्मेशन इस तरीके से करता है। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है अब ये भी यहाँ पे रिलीज होगा, और जो स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होती हैं फॉर दी मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए, ये यहाँ पे स्प्रेड करता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, मींस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से ये स्पिंडल्स बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म का, ये डिग्रेड हो जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज ऑलवेज ऑफ मैटरनल ओरिजिन, मींस हमेशा क्या होता है कि जो यहाँ पे oocyte का माइटोकॉन्ड्रिया है यही आगे जाइगोट में पास होता है, जो पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमेशा डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें मैटरनल इनहेरिटेंस होती है, मींस कि जो फीमेल का मींस जो एग में माइटोकॉन्ड्रिया है यही आगे ऑफस्प्रिंग में पास होता है, जो पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिग्रेड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद oocyte. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.